है। उसके पति के मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, उसको कैसे अभी भेज दें? तुम ही बताओ गौरी जी। नहीं नहीं, अब उस चिड़िया को एक पल के लिए भी मैं अपने घर पे नहीं रखूंगी। तुझे क्या मालूम कालू जी, एक तो महंगाई, ऊपर से ये 5-5 बच्चे का खर्च, दूध और पता नहीं क्या क्या, मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं रख सकती। फिर गौरी कौवी गुस्से में घर आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टोनी, तुम्हें शर्म नहीं आई? दूसरे घर में आकर एकदम पैर जमा के बैठ गई और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हें मालूम है कि खर्च कितना है? ओह गौरी, चुप हो जा, चुप हो जा, भगवान के लिए कुछ देर के लिए चुप हो जा। तभी कालू कौवा सारी सच्चाई गौरी कौवी को बता देता है। तभी गौरी कौवी कहती है, मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। देखो टोनी जी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें भगा दूँ, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कालू ज्यादा कमाता भी तो नहीं है, इससे घर का खर्च कैसे चलेगा? जरा तुम ही बताओ तो। ऐसी बात है तो मैं भी काम जानती हूँ, सिलाई का काम जानती हूँ। मैं भी हाथ बटा दिया करूँगी तो खर्च आसानी से हम लोग सहन कर सकते हैं। मैं सिलाई का काम जानती हूँ गौरी बहन। ओह ठीक है, तब मैं तुम्हारे बच्चे की रखवाली अपने मौसी की तरह करूँगी, समझो। फिर कालू कौवा काम पे निकल जाता है और टूनी भी सिलाई के काम में निकल जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद गौरी कौवी, कालू कौवा और टूनी के पास बहुत रुपए पैसे हो जाते हैं। फिर वे लोग आलीशान मकान बना लेते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ी चिड़िया उस घर में आती है और कहती है, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने दो गौरी बहन, मुझे कुछ खाने दो गौरी। गौरी बेटी, मेरी बहू ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। तभी गौरी कौवी कुछ दाना लेकर आती है और बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। इतने में वे 5 बेटियां आ जाती है और उसे देखकर बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। तभी गौरी कौवी कहती है, मैंने तो तुझे दाना भी दे दिया बुढ़ी, चल अब भाग यहाँ से जा। देखो गौरी बेटी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ और जा रही हूँ, मैं कितनी अभागिन और बदकिस्मत हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास भी 5-5 पोतियाँ थी, लेकिन मैंने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तभी वहाँ अचानक टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, माँ जी, आप इस हाल में कौन? टूनी बेटी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बेटे की शादी करा दी थी और बहू ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, अब तुम यहीं रहोगे अपनी पोती के साथ। फिर वे परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडों के साथ रहा करती थी। दोनों अंडे में से एक भी बच्चा बाहर नहीं आया था। बस कुछ ही दिनों में चिड़िया के अंडों में से बच्चे बाहर आने ही वाले थे। चिड़िया बहुत ही गरीब थी, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती थी और अपना पेट पालती थी। टूनी चिड़िया एक दिन दुष्ट कौवा के पास पैसा मांगने जाती है और दुष्ट कौवा के पास पहुंचकर कहती है, कालू भैया, मुझे थोड़े पैसे दीजिए, मेरे अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं और उनके लिए घर भी बनाना है। नहीं, अब मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। तुमने तो पिछले महीने ही मुझसे कुछ पैसे लिए थे, वो पैसे तो अभी तक वापस नहीं दिए हो। चले जाओ यहाँ से, पैसा नहीं मिलेगा। बेचारी टूनी चिड़िया बिना कुछ बोले वो अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और कुछ ही देर के बाद शाम होने वाली थी। चिड़िया कुछ समय के बाद अपने घोंसले पर पहुंच जाती है और वो कहती है, हे भगवान, अब कितना सजा दोगे इस गरीब चिड़िया को? मुझे तो कोई पैसे भी नहीं दे रहा है। टूनी चिड़िया ये बात बोलकर अपने घोंसले में सो जाती है। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी तो देखी कि बर्फ गिर रहा है। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर अपनी सहेली टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है और धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लग जाती है।
कुछ ही समय में चिड़िया अपने सहेली के पास पहुंच जाती है और जाकर कहती है, अरे टुनटुनी बहन, ओ टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो तो। उसकी बहन दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, अरे बहन, क्या हुआ? इतनी बर्फ में तुम बाहर क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया रोते हुए बोलती है, क्या बोलो बहन, क्या बोलो बहन, मेरा अंडा इन बर्फ में खराब हो जाएगा। क्या आप मेरे अंडे को कुछ समय के लिए रखने दोगी अपने घोंसले में? तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे नहीं, मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? मैं नहीं रखूंगी तुम्हारा अंडा, तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज। ये कहकर टूनी की सहेली टुनटुनी अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी बेचारी टूनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर दूसरी जंगल चली जाती है। दूसरे जंगल में गोरी कौवी का घर मिलता है और टूनी गोरी कौवी से कहती है, गौरी बहन, क्या आप मेरे अंडे को कुछ समय के लिए अपने घोंसले में रख लोगे? मेरा अंडा सर्दियों में खराब हो जाएगा। तुम चिंता मत करो टूनी बहन, लाओ मैं तुम्हारे अंडे को रख लेती हूँ। और टूनी अपने अंडे गोरी को दे देती है और टूनी भी वहां से चली जाती है। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था। टूनी सही से उड़ नहीं पा रही थी। किसी प्रकार से टूनी जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की अपने घर बनाने के लिए। लकड़ियों को लेकर टूनी घने जंगल